नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 50 में आ गए हैं। रोज की तरह मैं श्लोक को पहले संस्कृत में रीड करूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे शुकृता दुष्कृते तस्मद् योगया युगस्वा योगः कर्मसु कौशलम्। A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in his life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. जो डिवोशनल सर्विस में खुद को बांध के रखता है, इसके लिए मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस ऐड करूँगी। जो मैंने रिसेंट में कुछ एक्सपीरियंस किया, मेरे खुद के बिहेवियर में कुछ हुआ, मैं उसको ऐड करूँगी इस वीडियो में, बिकॉज़ ये मेरे लाइफ में रिसेंट में कुछ हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है जो खुद को डिवोशनल सर्विस में ऐड करके रखता है ना, वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। कुछ भी अच्छा मिल गया, वाह बहुत पागल हो गए, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ भी बुरा हो, उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिए। तो जो ईश्वर के भावना में खुद को समर्पित करके रखते हैं, वो कभी भी रिएक्टिव नहीं होते हैं। ऑब्वियसली खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, कोई गलत बोल रहे तो बोलना चाहिए, बट एक टाइम के बाद आपको रुकना भी आना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम वहीं पे चुक जाते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो वो चीज़ सीखना समझना ज़रूरी है। ऐसा हुआ था कि मेरे बहुत ही करीबी एक इंसान 2 दिन पहले, मैंने बताया था ना मेरे पैर में थोड़ी सी चोट आई थी। उसमें मैं परेशान थी। अभी क्या होता है, हम जनरली हमारे जो करीब लोग होते हैं उनके प्रति कभी कभी हम थोड़ा सा इरिटेशन शो कर देते हैं अगर हम कभी भी प्रॉब्लम में है तो मेरी भी गलती हुई कि कुछ मैं उनसे प्यार से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे 2-4 बातें सुनाई जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने फिर उनको थोड़ी सी सुनाई और फिर उन्होंने कुछ देर बाद बोला चलो स्टॉप करते हैं। लेकिन मैंने बोला क्यों स्टॉप करते हैं, क्यों तुमने मुझे ऐसा बोला। एंड फिर वो चीज़ भर गई एंड वो सुबह से स्टार्ट हुई 8 बजे 9 बजे से, एंड रात में जाके 8-9 बजे तक चलती रही, 12 घंटे तक। थोड़ा 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 अच्छी बुरी करते करते फिर उन्होंने बोला मुझे बात नहीं करना तुमसे कभी भी। ये जो रिएक्शनरी एफर्ट, जब उन्होंने मुझे बोला कि स्टॉप करते हैं, हो सकता है कि उनको एहसास हो गया कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन मुझे वो बॉयल हो गई थी मैं तब तक। दैट वाज अ मिस्टेक फॉर मी। आप ईश्वर के भावना में रहोगे तब भी गड़बड़ हो सकती है, बट थोड़ी सी ना कंट्रोलिंग पावर दिमाग में हमेशा रख के चलो कि मुझे कंट्रोल करना है, मुझे लिमिट नहीं क्रॉस करनी है। मुझसे भी हुई गलती, मैं भी तो ईश्वर की हमेशा भावना में रहती हूँ, मैं भी हमेशा कृष्ण भगवान का नाम लेती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, फिर भी मुझसे गलती हुई ना। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपसे गलती हुई तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईगो में रह लिए, चलो गलती हुई तो क्या बात है, तुम ही सॉरी बोलो, मुझे क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकती है गलती। वो इंसान शायद आपके बिहेवियर से रूठ गया हो एंड आपने उनको परेशान किया हो, तो आप सॉरी बोलो। वो नहीं मानते हैं, थोड़ा और वक्त दो। रिश्ता अगर आप चाहोगे खूबसूरती से उसको वापस से ब्लूम करवाना, थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी, लेकिन वो ब्लूम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान मैच्योर है तो वो समझेगा कि ऐसा नहीं है कि हर एक रिएक्शन से, थोड़ी बहुत अनबन से, थोड़ी बहुत झगड़े से आपकी पूरी ही रिश्ता टूट जाए। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वैलिड। जो रिएक्शनरी इफ़ेक्ट था ना, वो रिएक्शन को अगर मैं नहीं करती, फॉर एग्जांपल मैं चुप हो जाती, तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। मुझे वापस जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है अभी उनको मनाने के लिए या फिर वो गुस्सा तोड़ने के लिए, जो भी मुझे करना पड़ रहा है वो चीज़ नहीं होता, करना नहीं पड़ता। पर ठीक है, हर किसी चीज़ में एक कुछ ना कुछ अच्छा रहता है। मुझे ये लर्निंग भी मिल गई ना कि मुझे रिएक्शन से हमेशा ही खुद को करना है। तो आई एम ऑल्सो, आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैं खुद भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में हूँ। हम सभी रहते हैं, हम सभी, कभी भी ऐसा नहीं है मुझे सब कुछ पता है, मैं दी बेस्ट हूँ। ऑब्वियसली मैं दी बेस्ट हूँ टिल नाउ, वट एवर हैव डन। और
मैं खुद को और बेहतर कर सकती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ग्रोथ यहीं पे ख़त्म हो गया, यहाँ तक आई हैव वट एवर हैव डन इज दैट इज़ द बेस्ट, बट दैट नीड्स टू इवन गेट अपग्रेडेड। बेस्ट कभी और अपग्रेडेड वर्जन्स आते हैं और बेहतर वर्जन्स आते हैं, खुद को और ग्रोथ के तरफ लेके जाना सही दिशा होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। सिंस टाइम इमेमोरियल ईच लिविंग एंटिटी हैज accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. तो यहाँ पे जैसे कि जो इग्नोरेंस होता है ना, वो भगवत गीता की इंस्ट्रक्शन से या यहाँ पे जो भी हम सीख रहे हैं ईश्वर के प्रति को सरेंडर करने से, ये जो भी हमारे अंदर इग्नोरेंस रहती है, हम सही से भी एक्ट नहीं कर पाते हैं, वो गायब हो जाएगी। जैसे ही मुझे समझ में आया कि मैंने गड़बड़ किया तो मैंने तुरंत अपोलोजाइज़ किया, मैंने तुरंत बात किया, मैंने सॉफ्टली बात किया, मैंने ईश्वर के प्रति प्रेयर्स स्टार्ट किया। उस सिचुएशन को लेके मैंने जाप किया, मैं गीता वीडियोस वापस से गीता को पढ़ना स्टार्ट करी, क्योंकि मैं कभी कभी ऑफ ट्रैक हो सकती हूँ, हर कोई इंसान हो सकता है, वापस से ट्रैक में आ सकता है। सो दिस इज़ द राइट विजडम कि आप जो अगर कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरा रूटीन वाइज फॉलो नहीं भी कर पाते हो, किसी टाइम पे आप चुक गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप एडमेंट होगे उस चीज़ से मुड़ के ही रहोगे। आपको वापस से समझना होगा कि ठीक है, मैंने ये गड़बड़ की थी, अभी मुझे इसको सही करना है। खुद के अंदर वो एडमेंसी या फिर वो ईगो या एरोगेंस को हटा करके, गलती हो ही सकती है, इंसान है, टेम्परामेंट आ सकती है, सिचुएशंस अफेक्ट कर सकती है, लेकिन आपको वापस से सही डायरेक्शन में आना, खुद के ईगो को साइड में रखना, ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करना या करने से ही ये सारी चीज़ें और पॉसिबल होती है एंड आप और बेहतर इंसान बनते चले जाते हो। यही तक था श्लोक नंबर 50। एंड भगवद गीता हमें लाइफ लेसन्स देती है टू मेक अस अ बेटर पर्सन, टू मेक अस अ बेटर इंडिविजुअल एंड अ मच मोर बेटर सोल तो हमारे सबकी अच्छी ही है, बट येस टू इवॉल्व ऑन द सोल लेवल एज वेल। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम श्लोक 51 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।